सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में। मैं ममता सोनी। चलिए आपको आज बताते हैं एक ऐसे महान कलाकार के बारे में जिनका नाम हेमलाल साहू निर्मोही जी हैं। जी हाँ, जो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं, प्राइमरी तक की शिक्षा है, इसके बावजूद इनकी प्रकाशित कृतियाँ छीन भर की जिंदगी, छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह, कर्मा चालीसा, सूर्योदय स्मारिका, 18 प्रदेशों के 2000 मंचों में सर स्वर कविता पाठ, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तिरुपति, कन्याकुमारी, लगभग पूरे हिंदुस्तान में कविता पाठ किया है। साथ ही आपको बता दें कि आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से कविता का प्रसारण भी किया है। पद्मश्री पूनाराम निषाद के साथ हारमोनियम व तबला वादन भी किया। आपको बता दें कि हेमलाल साहू निर्मोही जी अनेकों सम्मान से सम्मानित हैं। कुछ इस प्रकार हैं, जैसे लोक कला मंच पंडवानी रिगनी में शिल्प कला सम्मान सन 1985 में, साहित्य सम्मान सन 2006 में, सन 2007 में रितम भरा साहित्य सम्मान, साकेत सृजन सम्मान सुर्गी राजनांदगांव में, 2010 में कला साधक सम्मान देव बलौदा महोत्सव में। ऐसी अनेकों सम्मान से सम्मानित हैं हेमलाल साहू निर्मोही जी। साथ ही आपको बता दें कि जिला सर्वोदय समाज दुर्ग का कार्यकारिणी सदस्य, तहसील साहू समाज साहित्य प्रकोष्ठ धमदा के सह संयोजक, जिला साहित्य सह संयोजक समाज दुर्ग, पुराने लोक वाद्य के संग्राहक एवं लोक वाद्यों के कुशल वादन, साहित्य व लोक गायन वादक में रुचि, हरिभूमि चौपाल, अपन डेरा, अमृत संदेश में कविता, कहानी व आलेख का समय समय पर प्रकाशन भी करते हैं। तो चलिए आपको मिलाते हैं उस समय के चिकारा वादक हेमलाल साहू निर्मोही से, सिर्फ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। जय जोहार संगवारी हो, नमस्कार, जय जोहार। आज हम फिर पहुँचे हैं छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान और सोच विचार मीडिया की पूरा टीम पहुँचे है हेमलाल साहू निर्मोही जी के यहाँ। तो चलो हमन इखर घर में पहुँच गए हैं, तो इखर बातचीत करथन, गोट बात करथन कि कतका साल ले चिकारा बजावत है, कैसे गीत गा रही से और कितना प्रसिद्ध गीतकार रही से। तो चलो हमन जानथन इखर पूरा कहानी। आओ, तो हम घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं श्री हेमलाल साहू निर्मोही जी के यहाँ, जो खड़े साज के कलाकार। और आपको मैं बता चुकी हूँ कि इनकी अभी उम्र 78 वर्ष है और ये सबसे पुराने चिकारा वादक है, चिकारा बजाने वाले कलाकार जी। तो और साथ ही आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान जी हमारे साथ में हैं। और साथ ही हमारे साथ पहुंच चुके हैं साहित्यकार रामेश्वर शर्मा जी और डॉक्टर इंद्रदेव यदु जी, और साथ ही पूरा स्वाभिमान संस्थान और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के साथ सोच विचार मीडिया पहुंच चुकी है। तो चलिए हम गोट बात करते हैं चिकारा बजाने वाले अति प्राचीन कलाकार श्री हेमलाल साहू निर्मोही जी से। शहर कोती जन जा संगी हवे सबो सुख गाँव में, शहर कोती झन जा संगी हवे सबो सुख गाँव में। राधा जी के बदन में बसत 40 चोर, 10 कपोत 10 हंस है, 10 चातक 10 मोर। सेवा जोहार। आज हम पहुँचे हैं हम दुर्ग जिला के ग्राम सुरजीडी में, और बहुत प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतना विविधा है कि हमारी लोक कथाएं, जो लोक दंत कथाएं होती हैं, लोक परंपराएं होती हैं, उन लोक परंपराएं गाथाएं हमारी जो गाथा हैं, उनमें हमारे छत्तीसगढ़ की पूरी मूल जो कहते हैं भौगोलिक इतिहास रचना, ये सारी उन कलाकारों के गीत के माध्यम से हमें झलक मिलती है। ऐसी झलक के लिए आज हमारे प्राचीन जो 78 साल के उम्र के हैं, जिन्हें कि हेमलाल साहू जी जो खड़ा साज जो चिकारा से बजाते हैं, और खड़ा साज चिकारा बजाना उस ज़माने का और आज की तारीख में
जो कि आज ये इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्र आ गए हैं, और एक वाद्य यंत्र के माध्यम से किस तरह से हमारी प्राचीन इतिहास को आज जीवित रखे हैं। और ऐसी हम छत्तीसगढ़ की जो हमारी लोक कला परंपराएं हैं गाता आज ऐसे हमारे प्राचीन के कलाकार हेमलाल साहू जी निर्मोही कहा जाते हैं। इनको एक उपाधि निर्मोही के हमारे कुंदन भैया जो हिंदी साहित्य मंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने इनको निर्मोही की दी। इनका कई जगह कार्यक्रम ऐसे ऐसे हुए हैं, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए हैं, हम उन्हीं से सीधा बातचीत करते हैं। हमारे जो छत्तीसगढ़ के जनता या देश प्रदेश देखा देगा तो अपन पहले पूरे परिचय ला देते। वैसे मोर जन्म 1944 में हुई। ये गांव मुर्रा है, मुर्रा पंचायत है हमारे गांव आते। ये दूसरा पंचायत हुई, सभी अभी चुनाव हुई दूसरा पंचायत के, तो वहाँ मोर जन्म हो है। मोर पिताजी के नाम नीलकंठ रहीस और माँ मथुरा। वैसे मोर बाबा उदयराम साहू जौन गंडई से लगे हुए गांव है मानिक चौरी, वहाँ से आए रहीस लगभग 95 साल पहले। तो यहाँ आके वो एक किसान बन गए, किसानी धंधा शुरू करीस। फिर हमारे यहाँ 3 ठन घानी चलत रहीस। वैस तो कैसे ऐस पूरा हर सामान ला कांवर में रख के अपन बाई बच्चा ला ले के ऐस और मुर्रा आगे सीधा मुर्रा के दाऊ कहिस कि तोर गुजर बसर के खातिर थोड़ी कमजोरी दिखत है, तो मोर खेत परिया परे है, 2 साल से वो बोआवत नहीं है, परिया तोड़ लेते हमें कुछ बोते, तो फिर मोर कर कुछ नहीं है, तो ओकरे कर बैला रहीस, बछवा रहीस, आगू गोहड़ी पहाट रहे दाऊ मन करा गणपत दाऊ कहिस कि ये काम कर लेते तो तोरा आवक बढ़ जातीस। तो हमार बाबा 2 ठिन बछवा पकड़वाई और ओला सिखा के वो भरिल जोतीस परिया टोरिस में कोदो राहेर चना बोवत गिस, खेती के उपज बढ़े लगी। तो आज स्थिति ये हुई कि वो 30 गाड़ा के जोतनदार बन गए, 30 एकड़ जमीन हो कर। और हमन गांव मुर्रा से लगे सूर्यडी में बस गए हैं लगभग 60 साल से। वैसे गांव ज़्यादा दिन नहीं हुए बसे, ये है लगभग 90 साल होते। नवा गांव है ये कर शाखा गांव है सूर्यडी है। लिमतरा से रघुवर दाव मढ़रिया आके यहाँ बसीस 600 एकड़ के प्लाट में। और एक गांव जो ना आप देखा तो ओकरे प्लाट के अंदर बसे है, निजी खेत में निसी प्लाट में गांव बसा है। और आज गांव की जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, लगभग 700 के है। और ये गांव के एक खूबी है, सब गांव बढ़ा जाते हैं लेकिन ये गांव कम हुआ जात जनसंख्या। और कम हुए कारण एक ठन है कि यहाँ का आदमी मन शहर कोती ज़्यादा जाते, जैसे हमारे घर के लगभग 20 सदस्य बाहर रहते है। जरूर 4 ठन घर, 4 भाई हैं तो 4 ठन घर है, पर चारों घर से 2-4 जन बाहर चल रहे, कोनो रायपुर में कोनो भिलाई में। ये नाम से गांव की संख्या कम हो जाते। आज से 20 साल पहले 700 रही, आज भी 700 है, 705 नहीं हो पाई। तो ये गांव की स्थिति आज ऐसा है। और ये गांव केवल ऐसे छोटे जरूर दिखते पर यह बहुत कलाकार है। जैसे मैं चिकारा वादन में हूँ, वैसने यहाँ तबला वादन है, मास्टर है, तबलिस्ट है, MA BA करते रहे। वैसने यहाँ मूर्तिकार भी है, पेंटर भी है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मिल ही, यहाँ बने बने आदमी ओ मिल ही जौन मन नाचा गाना कर सकते। ऐसे मोट टीम में घला ही मन काम करते। जैसे हम जब बाहर प्रोग्राम देथन तो ये मन टीम में जाते, ते मन यह का आदमी है। और मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊँ, पर गांव में मोर मन अतकरम गए कि कोनो भी गलत काम करत देखता हूँ तो मोला अच्छा नहीं लगे, बोला टोंक देता हूँ। वैसे में एक साथ साथ पत्रकारिता भी करता हूँ। गांव के समाचार, आसपास के कोई कार्यक्रम होते रहते, एक न्यूज भी हरी भूमि है, भास्कर है, ये मन में देता रहता हूँ। अभी आप सुने हेमलाल जी पूरी कहानी कि कहाँ से आए और कैसे गांव बसा और किस जगह पे और कितनी आबादी है। और ये गांव पूरा कलाकारों से भरपूर है। अपनी दास्ता उन्होंने बताई बचपने से। और एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि घानी
उस समय घानियाँ चलती थी जो तेल की होती थी, और कैसे बैलों का वो होता है, पूरा उन्होंने इतिहास रखा। अब आपसे जानना चाहते हैं, जो खड़ी साज और चिगारा जो बजा रहे हैं, ये कितने साल से आप बजा रहे हैं? वैसे चिकारा बजा तो मोला लगभग 85 से शुरू करे हूँ। 85 में ग्वालियर मेला गए रहें, 18 आदमी टीम ले गए रहें पुनाराम निषाद के साथ, पद्मश्री पुनाराम निषाद। और ओकर बाद हमन 17 जन रहें, पूरा टीम रही से। वो में पंथी, नाचा और गम्मत, छोटे छोटे चुटकिला लेके हमन लगभग 1 घंटा प्रोग्राम दे रहे हैं। वो वक्त ओकर जौन विधायक मंत्री रही ते मनाए रही हैं माधवराव सिंधिया के ज़माना में। तो येला मैं सोचे कि येला अब जीवित रखना है। वैसे मोर बाबा गला चिकारा बजाए, ओकर बाद मोर पिताजी नाचा गला करत रही, तब हारमोनिया पे टीम कराए। हमन हारमोनियम शुरू कर रहे हैं, पर मोल लगिस कि प्राचीन चीज़ ला बचा के रखना है, तो मैं वो 85 से शुरू कर रहा हूँ। मैं जब ग्वालियर गए रहे तब तो मैं चिकारा नहीं बजा, चिकारा बजे दल्लू राम बंछोर और पूनाराम निषाद जी। मैं मजीरा काम कर रहा हूँ, पर मजीरा के काम कर रहा हूँ तो एक्शन के साथ कर रहा हूँ। जैसे गाड़ा बाजा वाले में बजाते घूम घूम के, उसने बजा रहे मजीरा। वैसे मोर आदत बहुत कम है जब मैं रिवर्सल करूँ। रिवर्सल करे का आदत मोर नहीं है, मैं सीधा मंच में उतरता हूँ। तो मैं मजीरा बजा रहा हूँ, पर घर में आके सोचे कि नहीं चिकारा मैं बजाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रही। तो अब टीम तैयार हो गए, तो मैं 85 से शुरू करें, और 85 से शुरू करे के बाद मैं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ जिमें नाचा कार्यशाला रखेरी से हबीब तनवीर। अब बोला तो आप जानता हो हबीब तनवीर तो अब रायपुर में आवा जावा है, और बहुत बड़े डायरेक्टर से छत्तीसगढ़ के बहुत कलाकार मतलब वो विदेश तक भेजी। तो ओकर कार्यशाला में गए रहे हूँ, मानदास टंडन में गए से। तो हमन 5 कलाकार गए रहे हूँ, 5 कलाकार ओतके प्रोग्राम दें, और वो 15 जन गेरी से। तो हबीब तनवीर के ही कि 15 आदमी जौन काम ला करा थे तेला तुरंत 5 जन करके दिखा दे। तो हमला इसने कलाकार की ज़रूरत है, आदमी कम रहा है काम ज़्यादा करे। वो मन का करे, एक आध के प्रोग्राम दे तो खाने पीने वाले आदमी के मन के ठिकाना नहीं रहा है। अंते गावे तो सुर अंते भाग जाए, गोड़ अंते रेंग जाए, और मोर आदमी मन तो यहाँ तक बीड़ी नहीं पिए। ऐसा मोर कलाकारी से तो वहाँ प्रोग्राम दे नाचा कार्यशाला में। होकर बाद टाटा वाले ने बहुत जिद करीन छत्तीसगढ़ के हम लोग नाचा दिखाओ। तो 2006 में हम टाटा नगर भी गए। वैसे 7 बार मैं टाटा नगर गए हूँ, जहाँ कविता पाठ हुआ है। मैं एक बार भिलाई की तरफ से गए रहे हूँ, भिलाई में छत्तीसगढ़ी का भी भेज ऐसे की मांग रही सुकर मन के। तो वहाँ के मनखे मन छत्तीसगढ़ी महोत्सव रखते, जौन में कोई हिंदी कार्यक्रम नहीं हो। यहाँ तक रिकॉर्डिंग भी बजी ना तो छत्तीसगढ़ की बजी। तो वहाँ 2 बार गए रहे हूँ, और 2 बार निषाद सम्मेलन में गए रहे हूँ, एक बार नाचा ले गए रहे हूँ, और एक बार फिर गए रहे हूँ सोनारी में। ऐसे में 7 बार टाटा नगर गया। ओकर बाद भिलाई महोत्सव में कार्यक्रम देहन, आपके भोरम देव महोत्सव है, जैसे देव बलौदा महोत्सव चलते थे, वहाँ भी कार्यक्रम देहन। और वैसे बिलासपुर, बलौदा बाजार, आपके राजनांदगांव ऐसे आसपास दुर्ग, रायपुर में प्रोग्राम देते रहते हैं हमन। अभी आप सुने उन्होंने कि हमारी इस गांव में पूरी टीम है, और टाटा से लेकर उन्होंने ग्वालियर और पूरे मंचों में कार्यक्रम दिया है। और उस कार्यक्रम में अपनी ये बताया कि हम किस तरह से तनवीर साहब का नाम लिए, उन्होंने कैसे आगे बढ़ाया, और साथ में पुनाराम निषाद जो पद्मश्री थे, सारे लोगों के ऐसे कलाकारों की टीम के साथ काम किए हैं। और अब सीधा हम ले चलते हैं कि दर्शक उनके मुंह से सुनना चाहते हैं कि जो खड़ी साज होती है वो खड़ी साज पर सुनाए हमें कुछ। वैसे मोर कविता में गाँव की ज़्यादा रचना है। स्वागत है, स्वागत। गांव के प्रकृति पर ज़्यादा लिखता हूँ। बढ़िया। और वहाँ कहूँ समय उबर जाते तो मैं जीवन की सार्थकता पर दिखता हूँ। चलिए दोनों प्रस्तुत। मैं ऐसे जौन कवि मन
आज गावत अपन ढंग से लिखत है। हाँ वो मैं इस अलग लिखता हूँ, अध्यात्म में ज़्यादा लिखता हूँ। चलिए। तो सरग सनमर गाँव, हाँ ऐसे सरग सनमर गाँव एक पूरा पुस्तकें निकले हैं। हाँ तो एक थोड़ा भूमिका बना दूँ। हाँ हम जब सन 1960 में घर बनाते रहे, वो घर बनाते रहे तो बहुत पानी गिरा है। वो बखन नवतपा लगे रही, हमारे दाई दादा मन माटी चढ़ावा, माटी चढ़ा भोसा के गिर जाए। तो एक दिन गौटिया कही इस गाँव वाले मन ला, कैसे पूछा ये तेली कब ले घर बनाते रही और तुमन कूद के नांगर जोता था। तो मोर आँखी के देखे लगभग 40 आदमी गिन गाँव ले नागा ढील की मझनिया बेरा काकरो हाथ में बसुला, कोनो बिंधना, कोनो आरी, कोनो पटासी, सब धर के गिन और कोनो कमची ला चिरिन, कोनो बाँस ला काट के काट बनिन, कोनो छेदा करिन, कोनो ठोकिन, कोनो डपट बनिन, कोनो पटिया चढ़िन, कोनो पैरा भिजोक लइन, कोनो पैरा डोरी बड़ी गुर्रा कथे जला और ओला 2 घंटा का दर मन छा के उतर के 20 हाथ के घर ला। तो ये बात, ये घटना जब हुई तब मोर उम्र 16 साल थी, मोर बाई आ गई से 16 साल में। अब बताओ 16 साल में घटना देखे हो, फिर 25 साल तक मोर दिमाग में बसेरी से बात, और 16 और 25 आप जोड़ो लगभग 41 साल। 41 के उम्र मोर हुई तब ये कविता लिखे थे। सुनता माया दया के डेरा बरपी पर के छाव रे, जगह जगह माँ देवता धामी सरग सन मोर गाँव रे। माझा गली माँ लीला चौरा उत्ती मुड़ा माँ हावे मदरसा, पैठू डबरी बंधवा तरिया परिया तिरमा हावे धरसा। लइका मन के गोट पिरोहिल ऐसन सुघर ठाव रे, क्या बात है। जगह जगह माँ देवता धामी सरग सन मोर गाँव रे। कुकरा बासत होत मुधरा कहत रोज के राम राम, मेहनत जे कर पूजा पाठ है नहीं व्याप जेला जाड़ घाम, रेंगे रोज के सेवा खातिर नहीं थके जन पाव रे। जगह जगह माँ देवता धामी सरग सन मोर गाँव रे। धर्म करम जिहाँ लाज शरम, गरीबी में घलो ईमान है, जेकर सोवत में रतिया जागत होते बिहान है। खेले जुर्मिल बाटी भौरा, खुडवा गिल्ली के दाव रे। जगह जगह माँ देवता धामी सरग सन मोर गाँव रे। आखिरी कविता है। अंगना में सुघर तुलसा चौरा, खावे बाँट के कुटका कौरा। गाय सुघर है कबरी धौरी, जिंदगी के थे भा करिया धौरा। निर्मोही जे कर तस, गंगा कस निर्मल ठाव रे। जगह जगह माँ देवता धामी सरग सन मोर गाँव रे।
सरग संग मोर गाँव। क्या बात है, निर्मोही जी ने पूरी गांव की और घर की परिस्थिति को सारे उनको सुमर दिया। मतलब अपन आंगना से लेकर गांव के पूरी गोड बात ला अपन कविता में, और सवेरे के जो कुकड़ा के या होते वो सब बांध के पूरा सुमरी से। अब एक जो उनके पास एक जिसे चिकारा कहते हैं वादन, ये चिकारा के ये जो बनता है एक छोटा सा तो है पर दिल के तक अंदर तक चुभ जाता है। जब चिकारा बजता है तो लोगों के रोटे खड़े हो जाते हैं, या इतनी इसमें ताकत होती है। लीजिए आप उनकी धुन सुनिए और इसका एक बार ये बताएं इसका कैसे बनता है दर्शक को, और क्या चीज़ है और क्या इसको बोलते हैं। ये सागौन लकड़ी या बीजा लकड़ी से बनते, या फिर खम्हार लकड़ी से बनते, नरम लकड़ी से बनते। तो ये चिकारा के मैं कुछ बात बताऊं। ये चिकारा आज से लगभग 100 साल पहले या 4 साल कम ही, अभी 100 साल में, लगभग 1925 में बाल गंगाधर तिलक एक होम रूल आंदोलन शुरू करी। तो आदि मल्ला सकेले खातिर आपसी चर्चा करे खातिर एक नाचा के मन प्रोग्राम शुरू करी कि वही वो में गांव का आदमी सकला हुआ है और बने बने आदमी ला आपसी में एक जगह लेके चर्चा करे कि ये फिरंगी मन कैसे भागे, इकर मन ले कैसे निपटना है। तब ये चिकारा के काम शुरू हुई। चिकारा बाजा ऐसे बनते, इकर ऊंचाई ज़्यादा नहीं रहा, लंबाई लगभग 102 फीट के नीचे। वैसे आजकल किस्म किस्म चिकारा होते, वो आजकल जौन ओमन बजाते जौन ला हमन गोरखनाथ कथन ते मन बजाते ते नो है चिकारा, वो सारंगी है। और जौन है मन बजाते देवार मन, जौन मन गली गली घूम के बजाते ओला उहुल सारंगी की दे पर रूंजू है। अवे चिकारा है। चिकारा के एक ठनों कुछ मिलते कि नारद और तुमरू ऋषि के बीच में ऐसे कोई विवाद हो गए। तुमरू के चिकारा हरे, नारद के बिना हरे, तेमन दोनों जन अपन अपन बाजा के सेकी बघारे लगिन और दोनों ऋषि है। तो ये दोनों की चिक चिक के नाम से एक नाम से चिकारा बन गए। ऐसे एम बात है तो चिक चिक के आवाज़ होते, जब फिसल जाते ना बराबर घर्षण नहीं हो तो में चिक चिक ऐसे कुछ आवाज़ आते। जैसे आप सुनो एक आवाज़ ला मैं बता दो। जब समय में गांव में बत्ती नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, तागुक सियाम में या तो मसाल जलावे या बड़े बड़े छेना में मिट्टी तेल डुबा के अंजोर करे, वही अंजोर में नाचे। और नाचे तब आजकल का नाचा नहीं हो, वो मन का है 2 मिनट 4 मिनट के चोहल जला कथे गम्मत। और नाचा गम्मत के बिगड़ दूर है, कतेक बेल नाची और कतेक बेल गाही, तो बीच में चोहल करे वो मन गम्मत करे। और कैसन गम्मत, जैसे अब ते हम भाई रे हो, तोर दादा मोर दाई, तोर भाई मोर भाई और तोर भाई की तब होकर शुरू हो जाए गाड़ी बखाना है। वैसे छोटे छोटे चीज़ में मन संदेश देवा। एक ठन मोल बात सुरता आते, एक जन पढ़े लिखे चोर रहा है, तो चोर है रात की चोरी करे बरे, तो गांव की जम्मो आदमी नाचा देखे गए रहा। एक जन डोकरी घर में रहा है, वो देखी एकरी का पार्ट थोड़ी कमज़ोर दिखा तो उभरे टाइप के, तो वो घर में खुश गया, डोकरी पैसा ला की। कहाँ पैसा की तब बाबा मोर कर कहाँ पैसा रही, अरे तो टूरा नाचा कर थे ना, वो पैसा तो धराए हुई और मैं नहीं जाना दादा पैसा उसे मोर कर कहाँ है। तो ऐसे कर वो सामरिक सामान कहाँ है, तो डोकरी की बैठे बैठे कितने ढेकी कुरिया डहार जा, वहीं पठेरा मारे वही सामान मुर्दाल संग और कहीं कुछ रंग गुलाल रही सोल बहुत ही अच्छा। और डोकरी खंदैया चढ़ा ली, डोकरी खंदैया चढ़ा ली सो नाचा जेती हो तार तेती दौड़त दौड़त गई और वो गाना गावा थे, गाना बन गो कर। तो डोकरी कहा है ये चोर है बेटा, ये चोर है बेटा, ये चोर है बेटा। तो चोर का कहा है, बुढ़िया कहती है सच कोई सुनता नहीं, बुढ़िया कहती है सच कोई सुनता नहीं, बुढ़िया कहती है सच कोई सुनता नहीं।
और वो डोकरी कहा थे चोर है बेटा, और वो दोनों सच बोला थे, लबारी को नहीं मारा थे। और वो मन गांव वाले मन कहा थे नाचा के गम्मत आए, वो कहा जाने डोकरी बैठार के लाले, ये चोर है बेटा, इसका डोकरी चिल्ला चिल्ला के। तो चोर कहा है बुढ़िया कहती है सच कोई सुनता नहीं, बुढ़िया कहती है सच कोई सुनता नहीं। ऐसे दो चार भावर घुमई ता डोकरी बदाख ले पटक के भाग गए। वो चोर ला धरे गला नहीं सके। तेकर ले संदेश मिलते कि भाई नाचा देखा था वहाँ तक ठीक है, पर बात सही है कर लबारी तेकर तो जांच करो। वैसे छोटे छोटे चीज़ में, छोटे छोटे बात में संदेश मिलत रहे। गोविंद एक रहे इस कलाकार जन हबीब तनवीर के साथ काम करे और बताए भाई पहली नाचा कैसे नाचे, टेढ़ा टेढ़ा टोलगी छूट गए और वो लोग खोचा थे, वो ओत के बाद में हासिल धर ली। वैसे छोटे छोटे बात में संदेश देते रही ने एला नाचा करते, और नाचे में छोटे छोटे गम्मत होते। तो उसने हमन बीच बीच में गम्मत करा था और कतेक बेल बजाती, खड़े खड़े दनादन देना है और खड़े खड़े नाचना है, खड़े खड़े बजाना। तो कतेक बेल खड़े ही मनखे में आगू के मनखे मन बढ़िया दूध दही खाद पियात रहा है, मजबूत रहा बने खड़े हो जाए। हमो अपन दादा संग नाचा देखे जानना, हम 7 साल के दिन तबे हमारे दादा माया के मारे खंदैया चढ़ा के आस पास गाँव में ले गए और वही सोल हमारे शुरू हुई गाय बजाए। तो लो मैं एक आध गाना गा देता हूँ। राधा जी के बदन में बसत 40 चोर, 10 कपोत 10 हंस है, 10 चातक 10 मोर। अरे यमुना गहरियो जल कैसे भरो, यमुना गहरी जल कैसे भरो, यमुना गहरी जल कैसे भरो। ब्रज गलियन से निकले सैलियाँ, ब्रज गलियन से निकले सैलियाँ। अरे लेके गोड़रिया सिर गगरी जल कैसे भरो, यमुना गैरी जल कैसे भरो, यमुना रे गैरी जल कैसे भरो। खड़े भरो राजा रामे दिखत है, खड़े भरो रे राजा रामे दिखत है। निहर भरो विजय चुनरी जल कैसे भरो, यमुना गैरी जल कैसे भरो। धीरे रेंगो घर बालक रोए, बालक रोए घर बालक रोए। हर दम से रेंगो छल के गगुरी जल कैसे भरो, यमुना रे गहरी जल कैसे भरो, यमुना रे गहरी जल कैसे भरो रे, यमुना गहरी जल कैसे भरो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।